एक गांव में एक मेहनती और साधारण व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे से बहुत प्यार करता था। व्यापारी काफी दयालु और अच्छा इंसान था, लेकिन उसका गधा बेहद ही आलसी और कामचोर था। उस गधे को सिर्फ खाना और आराम करना ही पसंद था। वो व्यापारी रोज सुबह अपना सामान गधे पर रखकर बाजार ले जाता और शाम को बचा हुआ सामान वापस ले आता। लेकिन गधे को काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो व्यापारी हमेशा अलग-अलग चीजें बाजार में बेचने के लिए जाता। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत ज्यादा मांग है और फिलहाल नमक का व्यापार करने से अधिक फायदा हो सकता है। तो व्यापारी ने निर्णय लिया कि अब से वो नमक ही बेचेगा। व्यापारी ने अगले दिन गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादी और बाजार की तरफ चल पड़ा। नमक की बोरियां बहुत ज्यादा भारी थी, जिसके कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन किसी तरह से नमक की बोरियां लेकर गधा आधे रास्ते तक आ गया। बाजार तक जाने के रास्ते में बीच में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक पुल बना हुआ था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ा तो वो लड़खड़ाकर सीधे नदी में गिर गया। व्यापारी बहुत घबरा गया और उसने जल्दी से जल्दी गधे को नदी से किसी तरह बाहर निकाला। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि पीठ पर लदी हुई बोरियां हल्की हो गई हैं, क्योंकि उन बोरियों में से ज्यादातर नमक पानी में घुल चुका था। आलसी गधे को अब अपना वजन कम करने की तरकीब सूझ गई थी। वह अब रोज नदी में जानबूझकर गिरने लगा, जिससे नमक रोज नदी के पानी में घुल जाता और बोरियों का भार हल्का हो जाता। लेकिन गधे की इस हरकत से व्यापारी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। व्यापारी गधे की इस चालाकी को पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन जब लगातार कई दिनों तक गधा ऐसे ही नदी में गिरता रहा, तो धीरे धीरे व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। अब व्यापारी सोचने लगा कि इस चालाक गधे को तो अब मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। व्यापारी ने एक तरकीब निकाली और अगले दिन गधे पर रुई की बोरियां लाद दी और बाजार की तरफ चलने लगा। जब गधा पुल पर पहुंचा तो वह फिर से जानबूझकर पानी में गिर गया, लेकिन पानी में गिरने के कारण रुई में पानी भर गया और बोरियों का वजन पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब पीठ पर लदे वजन के कारण गधे को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। अगले 2-3 दिनों तक गधा जब भी पानी में गिरता तो ऊपर लादा हुआ वजन दुगना हो जाता। आखिरकार गधे ने हार मान ली और अब वो चुपचाप बिना गिरे पुल पार करने लगा। उसके बाद से व्यापारी जब गधे को लेकर बाजार जाने लगता तो गधा चुपचाप बिन नदी में गिरे पुल पार कर लेता था। इतना ही नहीं, उसके बाद से गधे ने कभी भी वजन उठाने में आलस नहीं दिखाया। गधे का आलसीपन खत्म हो गया था और धीरे धीरे व्यापारी के सारे नुकसान की भी भरपाई होने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में आलस नहीं करना चाहिए। साथ ही व्यापारी की तरह समझ और सूझबूझ से ये सबक मिलता है कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है
और विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है।